दलीप जी, ठीक है कि राजपूत समाज की रक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर बड़ी है, लेकिन सर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने को किसने कहा है? किसने ये आपको अलाउ किया है कि आप प्रदेश की, देश की कानून व्यवस्था हाथ में लें, बुलडोजर लेकर पहुंच जाएं, तोड़फोड़ करें? मतलब आप सिस्टम को नहीं समझते क्या? कोर्ट को नहीं समझते क्या? पुलिस को नहीं समझते? कल पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं उस हमले में सर। विपनेश जी, मैंने अभी बड़े धैर्यपूर्वक सभी को सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 मिनट आप भी हमें सुने। पहली बात तो ये कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है? करणी सेना वहां पे मजबूर क्यों हुई जाने के लिए? दूसरी बात, इस देश के अंदर अब्दुल कलाम जी, अशफाक उल्ला खान, इनका कौन हिंदुस्तानी है जो उनकी इज्जत नहीं करता? लेकिन कुछ ऐसे जो हैं गद्दार जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझते, वो अपना देश नहीं समझते, जो बाबर की औलादे हैं, जो औरंगजेब की औलादे हैं, वो इस हिंदुस्तान को अपना देश नहीं समझते, तो उनको सबक सिखाने का काम भी करणी सेना करती रही है और करती रहेगी आगे भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये अशोक यादव जी सामने बैठे हैं, जिनके बारे में इनके नेता ने टिप्पणी करी, इतनी भद्र भाषा जो बोली गई, अगर वो उस वक्त उन मुगलों से अगर युद्ध नहीं लड़ते तो शायद इनके नाम अशोक यादव के नाम में कोई खान लिखा होता। इस हिंदुस्तान के अंदर जितने मंदिर बचे हैं, जो हम हिंदू बचे हैं, शायद हम हिंदू नहीं रह पाते। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की नाम की जगह इनको सांप्रदायिक पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर जितने क्रिमिनल, जितने आतंकवादी सोच के जो लोग हैं, इनके नेता शायद किसी पार्टी के अंदर नहीं होंगे। तीसरी बात, इनके नेताओं ने अभी तक क्या माफी मांगी? उन्होंने कहा इतिहास के पन्नों में। मैं पूछना चाहता हूं अशोक यादव जी, आपने कितने इतिहास के पन्ने पढ़े? आपके जो नेता हैं, और बार बार आप ये दलित, आप जो पिछड़ा, अरे दलितों के लिए सबसे ज्यादा हम खड़े हुए हैं, और दलितों के लिए राजपूत खड़े रहे हमेशा, और दलितों के लिए पूरा हिंदू समाज खड़ा है। ये आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। रही बात एक चीज ये, दलित बार बार बोल बोल के आप उस सांसद को पीछे करना चाहते हैं, आप उसकी बचाव करना चाहते हैं। उसने अभी तक भी, वो इतना बेशरम सांसद है, इनका नेता भी इतना बेशरम है कि अभी तक उन्होंने खुले मंच पे कोई माफी नहीं मांगी। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? राणा सांगा जी के ऊपर इतनी मतलब भद्र भाषा का इस्तेमाल किया इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे भैया, जिनके पूर्वजों के कारण आज आपके पूर्वज जो अपने नाम के आगे आप हिंदू लगाए बैठे हो, तो उनके पूर्वजों के कारण हो। अगर नहीं होते तो आपका भी क्या असर होता और हमारे भी क्या असर होता? दलीप जी, मैंने करणी सेना को, आप देखिए ना किस तरह से आप काम कर रहे हैं। किसी फिल्म का नाम पसंद नहीं आया तो आप तोड़फोड़ कर दीजिए, मारपीट कर दीजिए। ये बयान गैर जिम्मेदाराना है, और अगर गलत बयान है तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, तो आप लोग वहां शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते? ये अच्छा तरीका है कि आप अपने हिसाब से मतलब सबक सिखाएंगे? तो आप क्या देश से ऊपर हैं क्या? कानून से ऊपर हैं क्या? हम कैसे जी दलीप जी, चलिए थोड़ी देर में सवाल का जवाब मैं, जी बोलिए शायद किसी ने दिया। पूर्वजों के ऊपर नहीं, सुनिए विपनेश जी, सुनिए, लेकिन हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे समाज के लिए अगर कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा तो हम मजबूरन इस तरह के कार्य हमें करने पड़ेंगे। नहीं तो आप पुलिस में नहीं जाएंगे, आप कोर्ट को नहीं मानते, आप पुलिस को नहीं मानते, आप पुलिस कर्मियों को जख्मी करेंगे, आप ये सब करेंगे? नहीं। इन सब का क्या असर युवाओं पर पड़ रहा है? आज आप उठाइए, बुलडोजर लेकर पहुंचिए, आज आप लाठियां उठाइए, कल दूसरा उठाएगा। फिर आप इस समाज का हिस्सा नहीं है क्या? करणी सेना नहीं चाहती कि इस देश में शांति बनी रहे? नहीं, बिल्कुल हम शांति के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं कि इस तरह के जो इस तरीके से शांति का काम होता है क्या? दलीप चौहान जी बताइए जरा मुझे। करेंगे तो उनको सबक सिखाना चाहिए। रही दूसरी बात, विपनेश जी मैं बताता हूँ, ओकेंद्र राणा हमारे छोटे भाई है, वो उनके साथ जो है वहां पे बहुत खून खराबा हुआ, उनके ऊपर लाठियां क्या नाम बरसाई गई, और ऊपर से रही बात जो वहां पे जो भी हंगामा हुआ है, इस सांसद के घर से पहले पत्थर आए, वहां से पत्थर बरसाए गए, और बहुत सी वीडियो हैं, आपने देखी भी होंगी। उसके बाद ये सब बवाल खड़ा हुआ है। रही बात एक चीज ये कि हमने शुक्रवार को ये बयान दिया गया था राज्यसभा में, और उसके बाद हमने चेतावनी दी थी, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को चेतावनी दी थी कि आपने इस सांसद को जो है निष्कासित कीजिए और ये माफी मांगे। लेकिन वहां से हमें कोई किसी तरह की जो है वहां से खबर नहीं मिली, और उन्होंने हमें जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को देख रहे हैं दलीप चौहान जी, राज्यों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको कोई आपत्ति है, अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है तो आप सिस्टम के थ्रू जाइए।
इस चीज के लिए योगी देखिए- आदित्यनाथ भी देखिए- अलाउ नहीं देखिए- करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रदेश की कानून व्यवस्था हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सिस्टम से जाना चाहिए, लेकिन जब सिस्टम फेल हो जाता है तब लोगों को अपने हाथों में तलवार लेनी पड़ती दीजिए है। अनिला सिंह जी जवाब। वो साफ तौर पर कह रहे हैं सिस्टम का फेलियर है। नहीं, सिस्टम का तो बिल्कुल फेलियर नहीं है। जिस प्रकार से कल हमला किया गया, पता नहीं कितना खून खराबा हो जाता। पर मैं वही बात कहूंगी कि गोधरा कांड होता है तो गुजरात राइट, विक्टिम कौन दिखता है? विक्टिम वो लोग दिखते हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी। तो जो शुरुआत करते हैं वो अपने आप को विक्टिम क्यों दिखाते हैं भाई? मैडम वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि या तो इतनी हिम्मत नहीं है सिस्टम तो अगर कुछ काम करो मत, नहीं कुछ करेगा, करो मत। सिस्टम फेल हो नहीं तो जाएगा, उसका तो हमें नतीजा फिर ऐसा निकल करना तैयार पड़ेगा। करो। आपके सामने ही कह रहे हैं वो। आपने ये तो कह दिया कि करनी सेना ने वहां पे कि हंगामा कानून करा। व्यवस्था को देखिए अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं इस चीज को कहूंगी यहाँ पर, हमारे यहाँ एजेंसीज है, सिस्टम है, उन पर विश्वास रखना चाहिए। परंतु मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई क्यों ऐसे आप ऐसी लोगों बातें कहते ही क्यों हैं? ऐसी चीजें करते ही क्यों हैं कि उसका नतीजा भुगतना पड़े? कोई आपने महापुरुषों पे अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करोगे तो आपको पार्टी से निष्कासित कर जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि लोकसभा के अंदर एक ऐसा विधेयक लेकर आए कि कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर इस तरह की कोई भाषा इस्तेमाल करता है उसे तुरंत प्रभाव से जो है निष्कासित कर दिया जाए। चलिए ठीक है।